यस तो हेलो एवरीवन दोस्तों, सबसे पहले सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने शाम का चाय नाश्ता कॉफी वगैरह कर लिया होगा और एकदम अच्छे से वहां पे आप लोग बैठ गए होंगे। ठीक है, तो देखो आज का जो भी ये क्लास होगा, आज का जो भी ये लेक्चर होगा, इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपका इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट का जो चैप्टर नंबर 5वां है जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखो बेसिकली ये जो चैप्टर इसका वेटेज है आपके एग्जामिनेशन में कम से कम 7 मार्क मैक्सिमम 10 मार्क। ठीक है, तो चैप्टर को अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, एकदम तब जबरदस्त तरीके से आपको मैं चैप्टर को आप पे समझा दूंगा। और आप लोगों को बस एक ही एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप घर पे जाने के बाद ये चैप्टर आप पे जरूर एक बार देख लोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं मेरी कैसेट चालू करता हूँ, कुछ भी डाउट रहेगा मुझे पॉज करके बोल देना, सर ये वापस बोलो करके, नहीं समझा तो आगे चले जा। मतलब अगर आपने कुछ नहीं बोला तो मैं ऐसे समझूंगा कि आपको सब समझा और मैं आगे चले जाऊंगा। ठीक है, सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट है, सभी लोगों के जो शक्लें हैं वो आप लोगों की मुझे दिखनी चाहिए, आपकी वीडियोस ऑन होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट करते, ध्यान देना। देखो दोस्तों, नॉर्मली मार्केट मतलब है ना ऐसी कोई भी जगह होती है जहां पे किसी भी गुड्स या सर्विसेज को बाय या सेल किया जाता है। ठीक है, बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट मतलब ना ऐसा नहीं होता। इकोनॉमिक्स के हिसाब से उन्होंने हम लोगों को बोला है कि मार्केट मतलब ऐसा कोई भी एक अरेंजमेंट होना चाहिए जहां पे तुम्हारे बायर एंड सेलर एक दूसरे के क्या आने चाहिए, बोलो आप कांटेक्ट में आने चाहिए, जिसकी वजह से वो आइदर गुड्स या सर्विसेज को आप आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहां पे क्या कर सके, बोलो एक्सचेंज कर सके। समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, एक बार वापस, मार्केट मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में ऐसी कोई भी जगह जहाँ पे कोई भी गुड्स या सर्विसेज बाय एंड सेल किए जा सकते हैं। बट इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट मतलब ऐसा कोई भी एक अरेंजमेंट होता है जहाँ पे बायर और सेलर है एक दूसरे के साथ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आए और गुड्स एंड सर्विसेज को आप एक्सचेंज करें। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो आप ना समझो कोई भी कापड़ बाजार, सोना बाजार, जो भी बाजार और साथ साथ में ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म्स है वो भी इकोनॉमिक्स के हिसाब से वहां पे मार्केट कहलाया जाएगा, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी डेफिनेशन ऑफ मार्केट देखो दोस्तों, ऑगस्टिन कॉर्नेट करके एक अपने इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने क्या बोला है, ध्यान देना। Economists understand the term market not any particular marketplace in which things are bought and sold। मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में क्या होता है मुझे बोलो, मार्केट मतलब कोई ऐसी एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे खुद बायर जाएगा और वहां पे सेलर भी रहेगा और वो एक दूसरे को माल बेचेंगे। ठीक है, बट द होल ऑफ एनी रीजन इन विच द बायर एंड सेलर आर सच इन अ क्लोज कॉन्टेक्ट विद अनदर दैट द प्राइजेस ऑफ सेम गुड्स टेंड टू इक्वेलिटी इजीली एंड क्विकली। अभी ये सब छोड़ दो, आप इतना याद रखो बस दोस्तों, इकोनॉमिक्स के हिसाब से मार्केट मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे बायर एंड सेलर ये एक दूसरे के क्या होंगे, बोलो आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कांटेक्ट में आके वहां पे एक्सचेंज करेंगे। याद रहेगा पक्का आप लोगों को? ठीक है, अभी देखो दोस्तों, यहाँ पे ना एक चीज है, एक होता है बायर, दूसरा होता है पोटेंशियल बायर, एक होता है सेलर, दूसरा होता है पोटेंशियल सेलर। फर्क क्या है समझो। जैसे देखो दोस्तों, अस्मिता दीदी जो है ना अपनी उसके बॉयफ्रेंड के साथ वहां पे मॉल में घूमने को गई। ठीक है, तो ये सच्ची मुच्ची शॉपिंग करेगी क्या, मुझे बताओ? बिल्कुल नहीं करेगी, सिर्फ वहां पे इसी की आवक आके निकल आएगी। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये लोग कौन हो गए, बोलो झूठे मूठे बायर हो गए। लेकिन पोटेंशियल बायर मतलब कौन, मेरे जैसे मान लो जा रहे हैं मॉल में, जाने के बाद मान लो 2-5 लाख की शॉपिंग करके आ रहे बाहर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पोटेंशियल बायर। तो पोटेंशियल बायर और पोटेंशियल सेलर मतलब कौन, जो एक्चुअल में वहां पे किसी भी गुड्स को बाय एंड सेल करेंगे वैसे लोग। अभी देखो अपने को है ना वहां पे किसी भी चीज को अगर मार्केट बोलना होगा, किसी भी चीज को अगर क्या बोलना होगा मुझे बताओ बच्चों, अगर मार्केट बोलना होगा सावन, तो वो केस में वहां पे मेरे 5 पॉइंट फुलफिल होने चाहिए। कितने पॉइंट फुलफिल होने चाहिए मुझे वहां पे बोलो, मेरे 5 कंडीशन या 5 पॉइंट मेरे अगर फुलफिल हुए तो मैं उसको वहां पे क्या बोलूंगा, बोलो मार्केट बोलूंगा। पहला, वहां पे बायर एंड सेलर होना चाहिए, बिना बायर एंड सेलर का वहां पे मार्केट बोल सकते हैं क्या, मुझे बताओ? नहीं। दूसरा, प्रोडक्ट एंड सर्विस होना चाहिए, समझा क्या? मार्केट में आपे कोई गुड्स या सर्विसेज रहनी चाहिए जो एक्सचेंज कर सके। तीसरा, उसका प्राइस हमको पता चाहिए। चौथा, बायर एंड सेलर एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में वहां पे आने चाहिए। पांचवा, नॉलेज अबाउट द मार्केट वहां पे उनको होना चाहिए। 5 पॉइंट याद रहेगा, पहला बायर एंड सेलर, दूसरा प्रोडक्ट सर्विस, तीसरा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, चौथा क्लोज कांटेक्ट आणि पांचवा नॉलेज अबाउट द मार्केट। 5 पॉइंट अगर तुम्हारे वहां पे सेटिस्फाई होते रहेंगे तो अपन वो जगह को वहां पे क्या बोलेंगे, मुझे बोलो मार्केट बोलेंगे। बोलो समझा क्या नहीं समझा? ठीक है, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशन मतलब क्या, टाइप्स ऑफ मार्केट। ठीक है, तो देखो उन्होंने हम लोगों को है ना यहाँ पे मार्केट को अलग अलग 3 टाइप में या 3 कैटेगरी में उन्होंने क्लासिफाई किया है। पहला कौन सा, प्लेस के हिसाब से, दूसरा कौन सा, टाइम के हिसाब से, तीसरा कौन सा, कंपटीशन के हिसाब से। ये समझा क्या?
क्लासिफिकेशन मतलब क्या, टाइप्स ऑफ मार्केट। तो उन्होंने यहाँ पे 3 इसमें डिवाइड किया है। पहला कौन सा, प्लेस, दूसरा टाइम और तीसरा कंपटीशन। ठीक है, अभी प्लेस में यहाँ पे क्या आता है, देखो पहला होता है तुम्हारा लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। सब अच्छे से जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं है। पहला कौन सा होगा, लोकल मार्केट, दूसरा कौन सा, नेशनल, और तीसरा कौन सा, इंटरनेशनल। लोकल मतलब क्या दोस्तों, लोकल मतलब जहां पे उगाएंगे वहां पे बेचेंगे, समझा क्या। जैसे मान लो कि अहमदनगर में किसी चीज को बनाया नहीं, वहां पे अपन वो चीज को बेच रहे। ओके, तो इसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे, बोलो लोकल मार्केट वहां पे बोलेंगे, जहां पे जैसे वड़ा पाव है, ऐसा कभी होता है क्या, बोलो कि तुमने पूना में बनाया उधर बेंगलोर में बेच रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो क्या। तो जहां पे अपन उसको बनाएंगे वहां पे ही बेचेंगे, दैट इज कॉल्ड एज लोकल मार्केट। नेशनल मार्केट मतलब क्या दोस्तों, कि किसी भी एक कंट्री के अंदर वो गुड सेल होगा। मतलब जैसे मान लो कि पुणे से वहां पे बेंगलुरु जा रहा है, या मान लो कि गुजरात से वहां पे हरियाणा जा रहा है, तो एक ही कंट्री के अंदर है ना वो, समझा कि जहां पे मल्टीपल स्टेट इन्वॉल्व होंगे, लेकिन एक ही कंट्री के अंदर वहां पे माल को बनाया और बेचा वहां पे जाएगा। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, मुझे बोलो नेशनल मार्केट। ठीक है, और तीसरा होता है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मतलब क्या, जो एक कंट्री के बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे कंट्री में बेचा जाएगा, समझा क्या। जैसे मान लो जर्मनी से मान लो मेरी वहां पे एक ब्रांड न्यू गाड़ी आने वाली है, ठीक है, समझ रहे, इंडिया, तो ये क्या हो जाएगा, मुझे यहाँ पे बोलो इंटरनेशनल मार्केट हो जाएगा। समझा क्या, नहीं समझा, जल मत, हाँ ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मुझे वहां पे बोला जैसे इंटरनेशनल मार्केट वहां पे बोला जाएगा। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी बस एक ज्यादा नहीं, 7.5-8 करोड़ का कुछ गोल्ड का है एक ऐसा ब्रेसलेट जैसा, वो आने वाला, इंपोर्ट कर रहा हूँ, दुबई से आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मुझे वहां पे बोलो इंटरनेशनल मार्केट वहां पे कहलाया जाएगा। ठीक है, इतना समझा क्या। तो प्लेस के बेसिस पे कितना है, मुझे बोलो 3 सावन। पहला कौन सा, लोकल, दूसरा कौन सा, नेशनल, तीसरा कौन सा, इंटरनेशनल। समझा क्या, पहला लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। ठीक है, अभी देखो टाइम के हिसाब से, टाइम में 4 है। पहला वेरी शॉर्ट, दूसरा शॉर्ट, तीसरा लॉन्ग, चौथा वेरी लॉन्ग। पहला कौन सा, वेरी शॉर्ट, दूसरा कौन सा, शॉर्ट, तीसरा कौन सा, लॉन्ग, चौथा कौन सा, वेरी लॉन्ग। समझा कि नहीं समझा, मुझे बताओ। अभी देखो वेरी शॉर्ट मतलब क्या दोस्तों, ये ऐसी चीज होती है ना जो कुछ दिनों या कुछ वीक तक चलती है। समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल सब्जी हो गई, ओके, सब्जी समझते हैं, मुर्गी का अंडा पकड़ लो आप, गाय का दूध पकड़ लो, भैंस का दूध पकड़ लो, समझ में आ रहा है क्या, बकरी का दूध पकड़ लो। ओके, तो ये जो सारी चीज, ये कैसी, मुझे बोलो वेरी शॉर्ट पीरियड वाले आइटम्स है। ठीक है, देखो वेरी शॉर्ट पीरियड इज अ पीरियड इन विच सप्लाईज फिक्स्ड। यहाँ पे देखो ना, मुझे एक बात बोलो, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं अगर तुमको बोलो नहीं नहीं एक काम करो, मुझे ना कल के कल 200 टमाटर उगा के दो, पॉसिबल है क्या, मुझे बताओ, नहीं है। दैट इज वेरी शॉर्ट मार्केट, जहां पे तुम्हारा सप्लाई क्या रहेगा, सावन, फिक्स रहेगा। प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड। अभी देखो जनरली क्या होता है दोस्तों, कि मार्केट के अंदर है ना एक फोर्स होता है, किसकी वजह से, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। और ये फोर्स क्या करता है, मुझे वहां पे बोलो, किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को डिटरमाइन करता है। समझा क्या। अभी देखो, अगर किसी भी चीज का अगर डिमांड ज्यादा होगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, बोलो बढ़ जाएगा। डिमांड कम तो प्राइस कम हो जाएगा। अगर आपने देखा होगा बीच में जो कोथिंबीर बोलते, धनिया है ना, ओके, तो उसका कीमत 60 रुपए 70 रुपए किलो, मतलब वहां पे पर वो जो था ना, वो वहां पे चले गया था। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। टमाटर तो बाप रे बाप है ना, एक आधा मतलब फार्मर रहेगा टमाटर वाला, तो लिटरली एक आधी एक्ट्रेस ने उसके साथ शादी कर दी रहती। ठीक है, इतना महंगा वहां पे हो गया था। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ वहां पे। ठीक है, तो देखो उन्होंने वहां पे क्या बोला है कि बाबा वेरी शॉर्ट में वहां पे जो टाइम पीरियड रहेगा कैसे रहेगा, डेज और वीक्स का रहेगा। तो आगे शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड मतलब ऐसा मार्केट जहां पे लेस देन 1 ईयर रहेगा, वहां पे कैसे रहेगा, लेस देन 1 ईयर। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लो किसी चीज का अगर सप्लाई बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो विद द यूज ऑफ व्हाट, तुम्हारे वेरिएबल फैक्टर। 2 फैक्टर होते हैं, एक फिक्स फैक्टर, दूसरा वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल मतलब जो तुम चेंज कर सकते हो, फिक्स मतलब क्या, कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो 1 साल के अंदर तुम किसी भी चीज का प्रोडक्शन अगर बढ़ाना होगा तो वहां पे तुम लेबरू का यूज करके क्या कर सकते हो, बोलो प्रोडक्शन को बढ़ा। लेबरू मतलब लेबर बोलते हैं उसको अपन, समझा क्या, उसका यूज करके अपन वहां पे क्या कर सकते, बोले सप्लाई को बढ़ा सकते। समझा। तीसरा वहां पे होता है दोस्तों अपना लॉन्ग मार्केट। लॉन्ग पीरियड मतलब क्या है दोस्तों, लॉन्ग पीरियड मतलब ऐसा एक टाइम होता है दोस्तों जहां पे क्या होता है, बोलो
इसका जो पीरियड रहेगा वो मोर देन 1 ईयर रहेगा, लेस देन 5 ईयर रहेगा, मोर देन 1 ईयर लेस देन 5 ईयर, 5 साल तक। यानी यहाँ पे क्या होता है, मुझे एक बात बोलो, 5 साल में तो तुम क्या क्या नहीं कर सकते, समझ में आया क्या? मतलब ये जो लॉन्ग पीरियड होता है ना वैभव, इसके अंदर तुम्हारे जो सारे फैक्टर्स होते हैं वेरिएबल होते हैं, मतलब तुम चाहो तो मशीनरी भी और बढ़ा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, समझा क्या? तो इतना याद रखो, लॉन्ग पीरियड में सारे जो फैक्टर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पता है ना, देखो किसी भी चीज को बनाने में, प्रोड्यूस करने में, मेक करने में, वहां पे हम लोगों को 4 चीजें लगती है, लैंड, लेबरू, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। इसको अपन वहां पे बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, समझा क्या? इसके बिना वहां पे किसी भी चीज का प्रोडक्शन होना संभव नहीं है। तो लॉन्ग पीरियड के अंदर वहां पे जितने भी अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सारे के सारे कैसे होते हैं मंडार, वेरिएबल होते हैं। बोलो पहला समझा आप लोगों को। दूसरा ध्यान दो, वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड मतलब एक ऐसा टाइम होगा दोस्तों, यहाँ पे ये पीरियड तुम्हारा 5 साल से बड़ा रहेगा। यहाँ पे भी नेचुरली कैसा बोलो, सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, मुझे यहाँ पे बोलो आपके वेरिएबल रहेंगे। कैसे रहेंगे बच्चे, यहाँ पे वेरिएबल रहेंगे। बोले इतना समझा क्या? अभी तक अपन ने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारा क्या, पहला कौन सा देखा अपन ने, मुझे यहाँ पे बोलो प्लेस, और दूसरा टाइम अपन ने देख लिया। प्लेस में लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, और यहाँ पे कौन सा, वेरी शॉर्ट, वेरी लॉन्ग। बोलो समझा क्या नहीं समझा? ठीक है, अभी अपन यहाँ पे जाएंगे तीसरा कंपटीशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे जाएंगे बोलो, कंपटीशन। पहला कैसा, परफेक्ट कंपटीशन। पहला कौन सा बोलो, परफेक्ट, एकदम तोड़ कंपटीशन देंगे मैं तुमको, दैट इज परफेक्ट। दूसरा कौन सा, इम्परफेक्ट। दूसरा कौन सा, इम्परफेक्ट। दूसरा कौन सा, परफेक्ट। याद रहेगा क्या पक्का? अभी इन परफेक्ट में 3 आएगा। पहला कौन सा, मोनोपोली। पहला कौन सा, मोनोपोली। दूसरा कौन सा, ओलिगोपोली। दूसरा कौन सा, ओलिगोपोली। और तीसरा होता है यहाँ पे कौन सा बोलो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तीसरा कौन सा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक बार वापस चलो, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन कितने टाइप, 2 टाइप। पहला कौन सा, परफेक्ट। दूसरा कौन सा, इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट के 3 बच्चे। पहला कौन सा, मोनोपोली। दूसरा कौन सा, ओलिगोपोली। तीसरा कौन सा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बोलो समझ क्या नहीं? अभी ध्यान दो, सुनो मेरी बात। देखो दोस्तों, अगर मैं कंपटीशन की बात करूं, ठीक है, तो कंपटीशन के केस में वहां पे क्या होगा पता है क्या? यहाँ पे ना जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा बायर एंड सेलर का कंट्रीब्यूशन, बायर एंड सेलर का कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अभी देखो समझो मेरी बात को। पहला है अपना परफेक्ट कंपटीशन। अभी देखो परफेक्ट कंपटीशन मतलब है ना, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बाप जन्म में कभी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब परफेक्ट कंपटीशन इज दैट कंसेप्ट व्हिच इज ओनली इमेजिनरी। आप समझ रहे हो? ये सिर्फ कैसा है मुझे बोलो आप, ये सिर्फ इमेजिनरी होगा, आइडिया में होगा, वास्तविक में कोई चीजें होंगी क्या मुझे बताओ? जैसे फॉर एग्जाम्पल अस्मिता बोल रही है वहां पे कि मैं समुद्र की रानी बनना चाहती हूँ, तो उसको पीछे पैर की जगह पे से मछली जैसा शेप देना पड़ेगा, जो पॉसिबल है क्या मुझे बोलो? नहीं है। ध्यान में आया क्या? ये कैसा इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अपना जो परफेक्ट कंपटीशन, ये कैसा है बोला, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिकली होता नहीं। अभी इसमें क्या होता है देखो, तो वो बोल रहा है कि जो भी परफेक्ट कंपटीशन होगा, यहाँ पे तुम्हारा जो भी बायर्स होंगे, जो भी क्या होंगे बोलो, बायर्स होंगे, और जो भी तुम्हारे सेलर होंगे, ये दोनों बहुत ज्यादा होंगे, एकदम कुंभ मेला जैसे होंगे। बहुत ज्यादा बायर एंड बहुत ज्यादा सेलर होंगे। इतना समझा क्या? अभी देखो और क्या बोल रहा है, परफेक्ट कंपटीशन प्रीवेल्स व्हेन, कब होगा? व्हेन द डिमांड फॉर द आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। समझा क्या? मतलब यहाँ पे क्या होगा, किसी भी प्रोड्यूसर के जो गुड्स है वो परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या, कि किसी भी गुड्स के प्राइस में अगर कुछ चेंज भी नहीं हुआ तो भी डिमांड कितना चेंज होगा हम बोल नहीं सकते। समझ में आया कि किसी भी गुड्स के प्राइस में एक तो चेंज हुआ तो एकदम नॉमिनल चेंज होगा, नहीं के बराबर, या नहीं भी होगा, फिर भी तुम्हारी डिमांड है ना कितनी भी चेंज हो सकती। बोलो समझा क्या नहीं समझा? ऐसे देखो ना, कोविड के टाइम पे किसी ने बाप जन्म में तो भी सोचा था क्या कि सैनिटाइजर इतना लोग मांगेंगे, मुझे बताओ? तो प्राइस उल्टा वहां पे बढ़ गया, फिर भी डिमांड वो कर बढ़ रही थी। तो दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक का डिमांड। समझा आप लोगों को पक्का? तो वो क्या बोल रहा है, मोनोपोलिस्टिक, या ये जो भी है परफेक्ट कॉम्पिटिशन जो है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हमको वो प्रोडक्ट में देखने को मिलता जहां पे वो प्रोडक्ट परफेक्टली इलास्टिक हो। परफेक्टली कैसा मुझे वहां पे बोलो, इलास्टिक हो। बोलो समझा क्या नहीं समझा? ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अभी क्या होगा पता है क्या दोस्तों, कि परफेक्टली कंपटीशन के केस में वहां पे जो बायर एंड सेलर रहेगा ना, ये वहां पे बहुत सारे बायर रहेंगे, बहुत सारे सेलर रहेंगे। कैसा रहेगा बोलो? बहुत सारे बायर, बहुत सारे सेलर रहेंगे। समझा? और ये जो दोनों बायर एंड सेलर है ना, ये हमेशा होमोजीनियस प्रोडक्ट में काम करेंगे। होमोजीनियस मतलब क्या, सेम टू सेम। कैसा बोलो? सेम टू सेम। जैसे मान लो मोबाइल है, तो मान लो मैं भी वही मोबाइल बेच रहा हूं, मेरे बगल वाला भी वही बेच रहा है, बगल के बगल वाला भी वही
बेच रहा है, मतलब एक जैसे प्रोडक्ट को वहां पे बहुत सारे बायर एंड सेलर डील कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन के केस में पहला कंडीशन क्या, बहुत सारे बायर बहुत सारे सेलर, प्रोडक्ट होना चाहिए होमोजीनियस। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए बोलो, होमोजीनियस होना चाहिए। बोलो समझा क्या नहीं समझा, ठीक है। आगे क्या बोल रहे हैं, ऑल द बायर एंड सेलर आर एंगेज्ड इन द होमोजीनियस प्रोडक्ट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। अच्छा सुनो, अभी रिस्ट्रिक्शन मतलब क्या दोस्तों, कि जब भी अपन वहां पे परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे ना, तो वहां पे जो भी अपना गवर्नमेंट है ना, वो गवर्नमेंट का वहां पे कोई भी रोल नहीं रहेगा। बोलो समझा क्या आपको, गवर्नमेंट का कोई भी रोल रहेगा कि मुझे वहां पे बोलो, नहीं रहेगा बॉस, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे तुम्हारे जितने भी बायर है और जितने भी सेलर है, वो सभी लोगों को मार्केट का परफेक्ट नॉलेज होगा। मार्केट का क्या होगा, मुझे वहां पे बोलो परफेक्ट नॉलेज होगा। समझा क्या, मतलब वो बायर एंड सेलर को वहां पे वो कोई मामू नहीं बना सकता है बॉस। ये मार्केट में तुम लोगों को पूरा अक्कल है ना। जैसे मान लो अभिलाषा वहां पे सीताफल लाने को मार्केट में गई, किसी ने उसको 500 रुपए किलोग्राम बोला, बोली वाह थोड़ा कम करो ना, बोली कोई बात नहीं 490 में ले है ना। वो खुश होके लेके आई। वो पगली को पता ही नहीं कि सीताफल मैक्सिमम 100 रुपया किलोग्राम होता है, यस और नहीं, इसको मामू बना दिया। तो वैसे मामू वाले लोग इधर नहीं रहते, समझा कि इधर कैसे रहते बोलो, सिर्फ वैसे लोग रहते जिनको पूरी अक्कल है, पूरा सारी चीजें उनको पता है, क्या रेट चल रहा, कैसा चल रहा, कौन सा गुड्स अच्छा है, कौन सा बुरा है, सब कुछ उनको पता रहेगा, ठीक है। तो हिमांशु 3 कंडीशन बोलने का बेटा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन एक्चुअल में होता है कि नहीं, ये सिर्फ इमेजिनरी होता है। दूसरा क्या बोला, बहुत सारे बायर बहुत सारे सेलर, सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट, परफेक्ट नॉलेज अबाउट द मार्केट, खत्म। बोलो समझा क्या नहीं समझा, याद रहेगा पक्का इतना, वेरी गुड। नेक्स्ट अभी देखो पहला फीचर वही है, क्या है देखो, पहला फीचर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। हमको मैंने बोला कि नहीं बोला आप लोगों को, तो मुझे एक बात बोलो, अगर मान लो तुम्हारे जैसे बहुत कस्टमर है मेरे पास, तुम्हारे जैसे बहुत कस्टमर, तो तुमने मेरे पास से माल लिया कि नहीं लिया, मेरे को कोई फर्क पड़ेगा क्या मुझे बताओ, मेरे को इतू सा भी कुछ फर्क पड़ेगा क्या मुझे बताओ, नहीं। आणि मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैंने तुमको माल नहीं बेचा तो भी तुमको इतू सा फर्क पड़े, तो क्या बोलेगा, चल निकल यहाँ से, हम दूसरे के पास जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या, इतना याद रखो, बीइंग देयर आर मल्टीपल बायर एंड सेलर, हर एक बायर का आणि हर एक सेलर का मार्केट में एकदम निग्लिजिबल रोल रहेगा। कैसा रहेगा बोलो, निग्ली, यानी कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो हवा करेगा मार्केट में। हवा मतलब के जैसे होता है ना कि बाबा आप लीज चलेंगे इधर, ऐसा नहीं है, समझा। मैं मेरे मन मर्जी से आप तुमके पास से ठोक के प्राइस ले सकता कि मुझे बताओ, नहीं ले सकता। यहाँ पे जो मार्केट में चल रहा है उसी तरीके से मुझे लेना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट में से ऑटोमेटिकली आउट हो जाऊंगा। बोलो समझा कि नहीं समझा, ठीक है। द नंबर ऑफ बायर इज सो लार्ज, नंबर ऑफ सेलर इज सो लार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे किसी का भी मार्केट के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं रहेगा। पहला पॉइंट समझा क्या। दूसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट, मैंने आपको वहां पे क्या बोला कि मार्केट के अंदर वहां पे जो भी बायर एंड सेलर है, ठीक है, ये बायर एंड सेलर वहां पे कौन से गुड्स बेचते रहेंगे मुझे बताओ, तो ये वहां पे आप लोगों के एक जैसे गुड्स बेचते रहेंगे। होमोजीनियस गुड्स वहां पे वो क्या करेंगे मुझे बोलो, सेल करेंगे। समझा मैं आप लोगों को वहां पे क्या बोल रहा हूँ। तो देखो वो होमोजीनियस गुड्स मतलब क्या, उनका साइज, डिजाइन, कलर, टेस्ट वगैरह ये सब कुछ कैसा रहेगा मुझे वहां पे बोलो, एक जैसा रहेगा। समझा क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो दोस्तों, तुमने वहां पे मान लो कि कोई ऐसा एक आधा मेडिकल है जहां से तुमने मान लो वहां पे पैरासीटामोल की दवाई ली और दूसरे मेडिकल में जाके वापस पैरासीटामोल मांगी, तो क्या दोनों दुकान में अलग अलग मिलेंगी क्या मुझे बताओ। यहाँ पे व्हाइट दिया और उसने पिंक कलर की गोली दी, ऐसे कि खाऊ है क्या मुझे बताओ, नहीं। तो मतलब ये प्रोडक्ट कैसा है मुझे यहाँ पे बोलो, होमोजीनियस प्रोडक्ट वहां पे कहलाया जाएगा, ठीक है। इतना समझा क्या। तीसरा फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अभी मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे जैसे हजारों लोग वो धंधा कर रहे हैं, तुमने और दुकान वहां पे डाला तो कुछ तुमको तुम्हारे वजह से किसी को वहां पे फर्क पड़ेगा क्या मुझे बताओ। आप देखो ना बस स्टैंड के बाहर अगर मान लो वहां पे ऑलरेडी तुम्हारी समझो पाव भाजी की या किसकी गाड़ियां रहती, अंडा भुर्जी की, क्या क्या डालते मेरे को नहीं पता, अपन प्योर वेजिटेरियन है तो अपन देखते से फील लेते देख के, बाकी दिमाग नहीं लगाते, ठीक है। आप समझ रहे ना मेरी बात। हाँ, तो वहां पे अगर मान लो आपने भी और आपकी एक आधी गाड़ी डाली मान लो वहां पे, तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या मुझे बताओ। आप चाहिए तब वहां पे धंधा चालू कर सकते, चाहिए तब वो मार्केट में से धंधे को बंद करके घर पे जाके सो सकते। समझा के। जिसे रिक्शा वाले बूम बूम बूम, समझा क्या। तुमने रिक्शा मार्केट में लाई, धंधा हुआ, घर पे चले गए, बात खत्म। नहीं आए तो भी किसको कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या मुझे बताओ, नहीं। तो ये जो परफेक्ट कंपटीशन होता है ना, इसके अंदर वहां पे कोई भी फर्म जब चाहे तब आ सकता है, जब जाए तब वो जा सकता है। हर एक को क्या लगता है इसमें बहुत पैसा रहेगा। अभी देखो ना बीच में जब MBA चाय वाला आया था, बराबर एक गलत है। या देखो येवले चाय, उपसरपंच चाय, हाई का नहीं बोलो, पाटिल चाय, और कौन सा है वो
बहुत सारी चीजें, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये सारी, तो मुझे एक बात बोली, इनकी सिर्फ उम्मीदें क्या रहती, बहुत प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर उनको लॉस हुआ तो निकल के घर पे चले जाते, चद्दर लेके सो जाते, बराबर है गलत है मुझे बताओ, राइट। तो ये वाला वहां पे कंसेप्ट हो जाएगा। आगे सिंगल प्राइस, अभी देखो ना, जब वहां पे तुम दूसरे के जैसे धंधा करोगे दोस्तों, तो तुम वहां पे मार्केट पे कंट्रोल नहीं कर सकते। बोलो समझ में आया क्या, ध्यान में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि हर एक जो सेलर है उसका जो प्राइस रहेगा वो आपका सेम प्राइस रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम बोलेंगे नहीं मैं महंगे में बेचूंगा, तुम्हारे पास कोई आएगा क्या लेने को, समझा। तो मार्केट में जो दाम चल रहा है वो दाम पे तुमको बेचना पड़ेगा। आगे परफेक्ट नॉलेज, मैंने बोला ना वहां पे जो बायर एंड सेलर रहेंगे, हर एक बायर को हर एक सेलर को वहां पे क्या रहेगा मुझे बोलो, उसके प्राइस का रहने दो, क्वालिटी का रहने दो, उसका प्रोडक्ट कहां से लाने का, सब उनको आप डिटेल क्या रहता है मुझे बोलो, नॉलेज रहता है, ठीक है। एंड लास्ट में परफेक्ट मोबिलिटी। अभी मुझे एक बात बोला, आपने कभी देखा होगा, मेरे एक कांटेक्ट में एक बंदा है, ठीक है, पहले वो टाटा के शोरूम में काम करता था, बाद में वहां पे सुजुकी के शोरूम में चेंज हो गया, ओके, समझा। सिर्फ कपड़े बदले, बात करने का तरीका वही, समझा कि मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ। मतलब क्या दोस्तों कि वहां पे वो सेम इंडस्ट्री में काम करने वाला इंसान है ना, तो वहां पे अगर आप चाहिए तो एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली जा सकते क्या नहीं जा सकते, मुझे बताओ। जा सकते, क्योंकि उनको क्या है, बोलना वही चाहिए, सिर्फ नाम अलग हो जाएगा। ध्यान में आया क्या, देखो वही बोल रहे हैं, देयर इज परफेक्ट मोबिलिटी, मतलब क्या, विच कैन बी शिफ्ट वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेरी इजीली। मोबिलिटी मतलब क्या, जो चीज एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से हिल सकती है, जा सकती है, दैट इज कॉल्ड एज मोबिलिटी, ठीक है। तो इतना याद रखो, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो भी तुम्हारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो इजीली क्या हो सकते हैं बोलो, एक जगह से दूसरी जगह पे अगर हमको चाहिए तो अपन उसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट अभी कौन सा है, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अभी देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला, सुनो ना, मुझे एक बात बोलो, मैगी 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 14 रुपए का पैकेट आता है छोटा सा, बराबर, उसके छोटा आता रहेगा तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। 12 वाला नहीं, 5 का भी आता है, 5 का भी आता है, ओ ठीक है। मान लो 5 रुपए की मैगी है दोस्तों, ठीक है। तो मैगी 5 रुपए की जो यहाँ पे मिलेंगी वही 5 रुपए की दूसरी जगह पे मिलेंगी ना। दुकान की बात कर रहा मैं, होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो झगड़ते बैठेंगे। हमारे यहाँ पे तो सर चीज मैगी डालता है वो 120 रुपए की देता है, देखो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, ठीक है, मैं पैकेट की बात कर रहा हूँ, ओके। तो मुझे एक बात बोलो यहाँ पे कि मैगी का ऐसा है कि बोलो गुजरात में तो बहुत दूर है, तो वहां पे दाम ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पे सब जगह पे प्राइस एक जैसा रहेगा, तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो मैटर नहीं करेगा, समझे क्या, नो रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ठीक है। और आगे नो गवर्नमेंट इंटरेस्ट, देखो लेसेस फेयर पॉलिसी मतलब क्या, लेसेस फेयर पॉलिसी इज दैट पॉलिसी वेयर देयर इज द नो कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यहाँ पे उनकी नाक को नहीं घुसाएगा बीच बीच में, समझा। वो बोलेगा तुम तुम्हारी जो भी करने का करो, हम लोगों को यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, इट मीन्स देयर इज एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बोला समझा क्या नहीं समझा, ठीक है। तुम तुम्हारी झक मारो बोल रहा था, आप कुछ भी मत सोचो, ठीक है, यस। तो देखो परफेक्ट कंपटीशन का आप लोगों को यहाँ पे फीचर समझ में आया क्या, मुझे बताओ जल्दी से, पक्का क्लियर है। भूषण एक बार बस सिग्नल दे दे बेटा, समझा करके, पक्का क्लियर है क्या तक तेरे को। तो मैंने क्या सिखाया तुमको, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के फीचर देख लिए, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट पटाख करके एकदम, अभी देखो प्राइस डिटरमिनेशन। अरे भैया परफेक्ट कंपटीशन है तो उसमें जो कीमत आप बोल रहे हो, किसी भी गुड्स का जो प्राइस बोल रहे हो उसको डिटरमाइन कैसे करते फिर। तो देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला, मार्केट में क्या होगा, डिमांड होगा, मार्केट में क्या होगा, सप्लाई होगा। तो डिमांड और सप्लाई की वजह से मार्केट में एक फोर्स क्रिएट होगा, क्या होगा बोले, एक फोर्स क्रिएट होगा, और ये फोर्स मार्केट में वहां पे प्राइस डिसाइड करेगा, समझा कि मैं क्या बोल रहा, ध्यान में आया क्या। तो देखो ना, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से तो प्राइस ज्यादा होगा। जब डिमांड, एक बात समझा, जो प्राइस पे तुम्हारा डिमांड जितना भी है, मतलब जो प्राइस पे तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड ये सेम रहेगा। क्या बोला मैंने, जो प्राइस पे तुम्हारा क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड ये सेम रहेगा, उसको अपन वहां पे बोलेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। उसको क्या बोलेंगे वैष्णवी, मार्केट इक्विलिब्रियम बोलेंगे। बोलो समझा क्या, जो प्राइस पे डिमांड सप्लाई सेम, दैट इज कॉल्ड एज मार्केट इक्विलिब्रियम, समझा।
अभी देखो नेक्स्ट, तो देखो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है क्या दोस्तों, इधर देखो, इधर ये ई, बोलो ई, ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है बोलो, इक्विलिब्रियम प्राइस है तुम्हारा, समझा। यहाँ पे तुम्हारा डिमांड एंड सप्लाई क्या रहेगा बोलो, सेम रहेगा, बोलो समझा क्या। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किसी भी गुड्स का जो दाम है, जो प्राइस है, जो मॉल है, जो भाव है, वो कैसे डिटरमाइन होगा, मुझे वहां पे बोलो उसके डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स के वजह से डिटरमाइन होगा, ठीक है। आगे वहां पे तुम्हारा इम्परफेक्ट कंपटीशन, ध्यान दो, इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है ना, ये एक्चुअल में वहां पे मार्केट में हमको फील होता है एक्चुअल में, समझा क्या। देखो, imperfect competition is a type of market where some but not all the features of competitive market is, मतलब क्या है, यहाँ पे तुम्हारे कुछ फीचर किसके रहेंगे, मुझे बोलो कॉम्पिटिटिव मार्केट के रहेंगे, लेकिन सारे नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अभी देखो पहला मोनोपोली, अभी देखो दोस्तों मोनोपोली मतलब क्या रे, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर, समझा क्या। मोनोपॉली मतलब क्या, मोनो मतलब क्या, सिंगल, पॉली मतलब क्या, सेलर। तो यहाँ पे कौन होगा, शक्तिमान होगा, मतलब एक ही सेलर होगा जो पूरे मार्केट में वहां पे क्या करेगा बोलो, कंट्रोल करेगा, पूरे मार्केट को कवर करेगा, समझा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ना, अपनी आप बात कर लो, है क्या नहीं बताओ। अभी आप अगर देखोगे दोस्तों, तो हमको छोड़ के कोई है क्या, मुझे बताओ, नहीं है। मतलब हम जो चलेंगे वही सब मार्केट करेंगे, यस और नो। चलो ज्यादा हो गया, ठीक है, ओके। चलो सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो यार दोस्तों, मोनोपोली में वहां पे क्या होता है तनुजा, कि जो भी सेलर है ना भैया, उसका अकेले का पूरे मार्केट पे कंट्रोल लूंगा, वो जो बोलेगा ना उतना ही सामने वाले को प्राइस देना पड़ेगा, वो जितना चाहेगा उतना ही मार्केट में सप्लाई वो करेगा, समझा के मैं क्या बोल रहा। मतलब उसके हिसाब से कस्टमर नाचेंगे, बोलो समझा क्या आपको, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, द टर्म मोनोपोली इज द टर्म विच कम फ्रॉम द मोनोपोली, मोनोपोली, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट है इन विच देयर इज ओनली वन सेलर हु कंट्रोल द एंटायर मार्केट सप्लाई, बोलो समझा क्या नहीं समझा। और उसके आजू बाजू, आगे पीछे, आसपास कोई नहीं होगा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा उसको, सिर्फ अकेला ही वो लड़ेगा, समझा क्या नहीं समझा, बताओ। ध्यान में आया मैं क्या बोल रहा हूं, पक्का क्लियर है क्या नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो मोनोपोली में वहां पे कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होता है क्या, मुझे बोलो, नहीं होता। अभी देखो ये चेम्बरलिन, कैसा नाम है रे बाबा, चेम्बरलिन, देखो क्या बोल रहा है, मोनोपोली रेफर्स टू द सिंगल फर्म विच कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। बोलो जय पे इतना, मैं डायरेक्ट तुमको रब पर रब बोल रहा, ठीक है। अभी देखो इसके फीचर, पहला सिंगल सेलर, मोनोपोली देयर इज ओनली सिंगल सेलर ऑफ द, मतलब एक ही प्रोड्यूसर, एक ही सेलर होगा। आणि नंबर ऑफ बायर कैसे रहेंगे, बोलो बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ बायर कैसे रहेंगे, बोलो बहुत ज्यादा। जैसे मान लो सावन तो अकेला ही लड़का बचा है बेटा पूरे दुनिया में, तो समझ ले फील क्या होगा, है ना। दैट इज कॉल्ड मोनोपोली, समझा। ओके नेक्स्ट देखो क्या दिया है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है सावन। तो अभी यही एग्जांपल दिमाग में रख के कॉन्सेप्ट पढ़ ले, याद रहेगा जिंदगी भर। देखो क्या बोल रहा है, देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द सावन ऑफ द मोनोपोली, समझा क्या। मतलब वो जो देगा ना वही लोगों को वहां पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। देयरफॉर बायर हैव नो चॉइस, सामने वाले कोई चॉइस है क्या, बोलो नहीं है। दे हैव आइदर टू बाय द प्रोडक्ट और लीव फ्रॉम द मार्केट, वही से बोंबलती जाना पड़ेगा घर पे। ध्यान में आया क्या, लेना है तो लो, नहीं तो घर पे जाके सो, समझा कि वैसी बात हो जाएगी। द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हिज प्रोडक्ट इज नाइदर जीरो और नेगेटिव, समझा क्या। ध्यान में, क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या पता है क्या, एक गुड्स का प्राइस चेंज होने के जैसे दूसरे गुड्स का डिमांड, जैसे मान लो हैप्पीडेंट का प्राइस चेंज हो गया तो बूमर का डिमांड चेंज हो जाना। हैप्पीडेंट एंड बूमर पता है दोनों च्युइंगम से, बूमर बोलने का है तेरे को जा रहा, बचपन से बूमर खाता मैं, ठीक है, हाँ समझ रहे हो ना आप लोग, राइट। तो एक गुड्स का प्राइस चेंज होने की वजह से दूसरे गुड्स का डिमांड चेंज होना, तो इसका कोई फर्क करेगा कि मुझे बोले सावन उसके ऊपर, नहीं। तो यहाँ पे जीरो और निगेटिव रहेगा। तीसरा बैरियर टू एंट्री, अरे आपको उनके बहुत हवा है मार्केट में, सोप्पा समझा क्या तुमने दूसरा क्लास वाला इंजन चालू करेगा। ध्यान में आ रहा है क्या, अरे नाम इतना बना के रखा है भैया, दूसरे के पास जाएगा ही नहीं, कोई आएगा तो कोई जाएगा ही नहीं उसके पास, हवा खेलते रखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, राइट। हाँ तो देखो एंट्री फॉर राइवल मतलब कौन, दुश्मन, कॉम्पिटिटर इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू, एक तो देखो लीगल मोनोपोली है। मान लो फॉर एग्जांपल कल मोदी जी को आप सपने में गया, ठीक है, मान लो उन्होंने बोला एक काम करो आज से रेलवे सिर्फ तुम ही चला लो भैया, हमको तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, सिर्फ तुम ही जाके रेलवे चलेंगे, तो मेरे पास लीगल मोनोपोली आ गए, समझा क्या। कोई चाह के भी नहीं कर सकता है वो। ध्यान में, मैं नहीं चलाऊंगा गधे, मेरे कंट्रोल में सब आएगा, ठीक है। तो ड्राइवर ही रहे हमेशा, टीडीएम ट्रैक्टर ड्राइवर ऑफ महिंद्रा, है क्या नहीं।
आगे देखो नेचुरल मोनोपोली, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल देखो दोस्तों, अभी आसाम की चाय है ना, वो अपनाच है, पूरा स्टेट अपनाच, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। हाँ, महाबलेश्वर में जो आपको स्ट्रॉबेरी मिलती है, नागपुर की जो संतरी है, सब अपने अंडर है भैया, समझा क्या। आप चाह के भी आपके आपके कुंडी में वहां पे बना सकते हैं क्या, मुझे बताओ, स्ट्रॉबेरी चाह के भी गमले में बना सकते हैं क्या। अरे वो कोई ककड़ी थोड़ी ना भैया, आप चाह के वहां पे बना दोगे, ठीक है, वैसी बात। आगे टेक्नोलॉजिकल बैरियर, ओके, जैसे टेस्ला, आपको पता है ना, ध्यान में, कि इलॉन मस्क का याद है आप लोगों को सारी चीजें, किसने दी उसको, पूछो, टेक्नोलॉजी, बिना ड्राइवर का गाड़ी रपा रप चल रहा, दैट इज व्हाट, आपका मोनोपोली, समझा क्या। तो ये बात वहां पे याद रखना, कोई सस्ता विषय नहीं भैया, कोई आ नहीं सकता मार्केट में अपने कंपटीशन में, ठीक है। हाँ, अभी देखो आगे, कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट। तो देखो दोस्तों, अपन अकेलेच भैया वहां पे, समझा के तुमको, अरे अपन अकेले सेलर है, दूसरा कोई आ सकता है कि मुझे बोलो, तो हम जो बोलेंगे हमारा पूरा कंट्रोल रहेगा मार्केट पे। आगे प्राइस मेकर, हम जो बोलेंगे वो प्राइस सामने वाले को देना पड़ेगा, तुम्हारे पास ऑप्शन है, देना पड़ेगा, समझा क्या तुमको, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्राइस मेकर। यहाँ पे देखो ना, जैसे नॉर्मली इसमें क्या होता था, एक डिमांड और सप्लाई के जैसे एक फोर्स क्रिएट होता था, और वो फोर्स डिसाइड करता था प्राइस को, बट यहाँ पे तो अपन अकेले चे, तो हम बोलेंगे वो पूर्व दिशा, वैसी बात यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करूंगा भैया मैं, अगर कियारा मेरे पास, अगर मान ले कपड़ा का दुकान है मेरा, कियारा आई अगर मेरे पास आई, तो चिंटी को बोलूंगा कोई बात नहीं, लेके जाए वैसे ही, यस और नो। आणि मान ले अगर वो भामटी आई जिसने मेरे को धोखा दिया था, उसके पास से 10 गुना पैसा नहीं छोड़ूंगा मैं, समझा के नहीं समझ, ध्यान में आ रहा है क्या। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, प्राइस भेदभाव हो रहा है, भेदभाव, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे भेदभाव हो रहा है, किसी के पास से एक पैसा ले रहे, किसी के पास से दूसरा पैसा मांग रहे, दैट इज व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मूवी के केस में देखो ना, होता क्या नहीं, 9 बजे का शो देखो, सस्ते में मस्त एकदम, है क्या नहीं, और रात के 9 बजे का शो मतलब कार्यक्रम ही हो गया फिर तुम्हारा मूवी देखने का मतलब, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, वैसी बात। मोनोपोलिस्ट बीइंग अ प्राइस मेकर, ही कैन चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम द डिफरेंट कस्टमर ऑफ द सेम प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड प्लेस, thus प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज अ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली मार्केट। बोलो समझा कि, जैसे देखो ना, अपने जो महिला बुजुर्ग है, बराबर है क्या, महिला है जो है ना, ध्यान में आ रहा है क्या, उनको महाराष्ट्र के अंदर बस सेवा में 50% टिकट है डायरेक्ट, बरोबर है क्या, जो 85 के ऊपर के, शायद 75 क्या 85 के ऊपर के, उनको फुकट है एकदम, रपा रप फुकट जाते वो, समझा क्या, नुसते यात्रा मार रहे, कोई पंढरपुर कोई तुळजापुर, नुसते घूम रहे, समझ में आया क्या, कुछ काम धंधे तो ही नहीं, बस में बैठने का जाने का अपना सौंडे जैसे, है क्या नहीं बताओ। तो वैसी वाली बात यहाँ पे हो जाएगी, ध्यान में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, मुझे बोले यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, हाल हमारे जैसे गरीब क्यों हो जाते बताओ, है क्या नहीं, कोई बात नहीं, अपन इसलिए कहा बस में जाते इसने गाड़ी लेके जाने का एटीट्यूड, है क्या नहीं। आगे देखो, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री। अभी देखो सुनो, पहले ध्यान दो, फर्म मतलब क्या रहता पता है क्या, फर्म मतलब कोई स्पेसिफिक बिजनेस, फर्म मतलब क्या बोलो, कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एकदम बराबर बोला तूने, ओके। देखो आप, इंडस्ट्री मतलब क्या दोस्तों, इंडस्ट्री मतलब है आपने जैसे बहुत लोग बिजनेस कर रहे हैं वैसा, जैसे मैं बोलता हूँ मोबाइल इंडस्ट्री, ओप्पो वीवो सैमसंग छैया छैया टमाटर वाली, समझा कि अलग अलग ब्रांड्स है मोबाइल के, आप समझ रहे हो ना। तो सारे ब्रांड वाले वो जो है मोबाइल वाले, समझा क्या, वो खिलौने वाले, जिंदगी बर्बाद करने वाले जो लोग है, ओके, दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री। बोलो समझा क्या। तो मोनोपोली में आपुनीच फर्म आणि आपुनीच इंडस्ट्री, क्योंकि आपने को दूसरा कोई कंपटीशन है क्या मुझे बोलो आप पे नहीं है। भूषण समझ में आ रहा है कि तेरे को, ए भूषण यार तू क्या यार वीडियो ऑफ करके बैठता है रोज यार, ध्यान में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, पक्का, वेरी गुड। आगे जाता हूँ, देखो अभी टाइप्स ऑफ मोनोपोली। देखो दोस्तों, मोनोपोली में टोटल 7 टाइप है, कितने टाइप है 7, जल्दी जल्दी आओ रहा। पहला देखो आप पे कौन सा, आपका टाइम लग गया रास्तों। देखो पहला कौन सा है, मुझे आप पे बोलो प्राइव, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इतना भी कर सकता ना, आधा घंटा और है ना, समझो। तो पहला कौन सा है, बोलो प्राइवेट मोनोपोली। प्राइवेट मोनोपोली मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे जो भी कंट्रोल करेंगे ना वो इंडिविजुअल आणि कौन करेगा, बोलो प्राइवेट बॉडी करेगा। जैसे सारंग गुजराती, समझ रहे ना, नाम नहीं ब्रांड है ना वैसा। तो दूसरा कौन बोलो, जैसे अपने टाटा जी मान लो, है क्या नहीं, नियर एंड डियर वन है ना, रतन भैया ने भैया, ओनली टाटा जी, ओके यस, रतन भैया टाटा जी, ऐसे रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट तो रिस्पेक्ट, ठीक है। हाँ आगे फिर कौन है बोला अपना मुंह क्या, समझा क्या, ये कौन है बोले यहाँ पे इंडिविजुअल से, समझा ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है यस। अभी देखो दूसरा कौन है यहाँ पे, पब्लिक मोनोपोली। पब्लिक मतलब क्या, जो ओन कंट्रोल ने ऑपरेट, तीनों कौन कर रहा बोलो, गवर्नमेंट, एकदम जोरदार। जैसे मान लो बम बनाना है,
बम समझता ना तुमको, अरे वो रे अपना आरडीएक्स पीडीएक्स, समझा क्या नहीं, वो वाली चीज है। ओके, एक्सप्लोजिव्स बोलो, समझ, एक्सप्लोजिव मतलब अभी वैसे तो महिलाएं भी आनी चाहिए, कभी भी फटती है क्या नहीं बता, हाँ वो बात छोड़ जान दो, तो एक्सप्लोजिव्स बोलो आप, समझ रहे हो। फिर और कौन सी बोलो, रेलवे, झुकझुक गाड़ी। अभिलाषा कभी झुकझुक गाड़ी में बैठी है बेटा जिंदगी में तू, अटक गई है वो, ठीक है जाने दो चलो। तो ये जो सारी चीजें समझ रहे हो आप लोग, राइट, तो ये सब किसके कंट्रोल में बोलो, और इनका मेन मकसद क्या है, वेलफेयर, कर भला सो हो भला, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पब्लिक मोनोपोली, ठीक है अल्मा। आगे लीगल मोनोपोली, लीगल मतलब क्या, जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, आप समझ रहे हो दोस्तों। जैसे देखो ना, मर्सिडीज है, ध्यान में आ रहा है क्या, BMW है, दिख रहा है आप लोगों को, राइट है ना, ऑडी है, तो ये जो सारे ब्रांड्स है, बराबर है क्या, राइट, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी तुम चाह के भी वहां पे बांगड़ी जैसे साइन लगा सकते क्या तुम्हारे साइकिल के ऊपर, बोलो केस ठोक दूंगा भाई ये आपने नाथ को लगे तो, समझा क्या, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, लीगल मोनोपोली, ठीक है। तो देखो ना, लीगल मतलब क्या, किसी पेटेंट, टार्जन की गाड़ी है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये जो चीजें है ना, मतलब तुम्हारा मेरा है ना, जो ये सारी चीज, ये तुमको अलाउड नहीं करेंगे ये सारी चीजें करने में। ओके, द लॉ फॉरबिड्स द पोटेंशियल कॉम्पिटिटर टू इमिटेट द डिजाइन और फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, समझा क्या, ध्यान में आ रहा है मैं क्या, ये अलाउड करेगा। जैसे अमूल का अपनी जो चिंटी हो ऐसे करके बैठी उसके ऊपर, बराबर, वो अपन ने खरीदी हुई चिंटी है बाबा, तुम यूज नहीं कर सकते उसको तुम्हारे ऊपर, समझा क्या, वैसी वाली चीज। आगे देखो, नेचुरल मोनोपोली, नेचुरल मोनोपोली, ठीक है। अभी देखो ध्यान दो, नेचुरल मोनोपोली मतलब क्या होता दीदी, नेचुरल मोनोपोली मतलब अपना वहां पे माहौल ही ऐसा बना दिया ना मैंने। जैसे देखो ना, तुम गोवा को जाते टाइम चेन्नई एक्सप्रेस देखा होगा, है क्या नहीं, वो दूध सागर का जो रेनफॉल आपने देखा होगा, बराबर है। अरे भैया सुन ना भैया, तू कभी सिंगापुर के आगे गया है यहाँ से, नहीं ना, तो शांत बैठ जा रहा तू भैया, हाँ समझो मेरी भाई, इसको क्या पता येड़े को दुनिया में क्या है, समझ छोड़ो। तो आप समझ रहे हो क्या मेरी बात, आप चाह के भी वहां पे रेनफॉल कर सकते क्या, बोलो वैसा नहीं कर सकते। महाबलेश्वर का जो फील है आप ला सकते क्या, बोलो नेचुरल मोनोपोली भैया, कर ही नहीं सकते तुम, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान में आया क्या नहीं आया, राइट, समझ रहे हो ना। देखो एक मैं किधर तो भी एक कोई तो भी फोर्ट पे गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वहां पे मैं चिल्लाया ना तो 7 बार आवाज आती है। ओके, नीचे अगर तुमने किसी भी चीज को फेंका तो ऊपर आती है वापस, अरे क्या सच्ची है, मजाक थोड़ी कर रहा मैं, हाँ तो समझ रहे हो ना आप लोग, राइट। तो ये सब क्या है, बोलो नेचुरल मोनोपोली, समझा क्या। उधर तुषार को भी फेंका तो भी वापस आएंगे, धरती ही बोलेंगे हमको नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान में है क्या, वैसी बात। आगे देखो क्या दिया उन्होंने यहाँ पे, सिंपल मोनोपोली। सिंपल मतलब क्या, सबके लिए एक जैसा भैया, अपन किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, आकाश आए या उसकी बीवी आए, हम एक ही दाम उसके पास से चार्ज करेंगे, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसी वाली बात, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, सिंपल मोनोपोली। इसका अपन क्या बोलेंगे लोग, सिंपल मोनोपोली। मेरे अगरबत्ती दुकान में अगरबत्ती लेने के लिए बोल रहा था मैं, ठीक है, हाँ तो ये क्या है, बोले यहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइस वहां पे चार्ज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेटिंग, भेदभाव करेंगे, मैंने बोला ना क्यों आई तो एकदम सस्ते, मैंने वो पहली वाली था, समझा ना, वैसी वाली बात, ठीक है। वैसे डॉक्टर करता है दोस्तों, डॉक्टर की बीवी अगर उसके पास चेकअप को गई तो उसकी देरी है क्या, बताओ कि पैसा मांगने की, नहीं, ध्यान में आएगा। लेकिन दूसरे पेशेंट गए तो, अभिलाषा समझ में आ रहा है क्या क्या चल रहा है, बड़ी सीरियस लग रही, तो क्या ब्रेकअप हुआ क्या, इधर ध्यान दे बेटा तू मेरे पास, समझ मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ, जरा ध्यान दे इधर। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पे डॉक्टर जो चार्ज करता है, डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट के पास से डिफरेंट डिफरेंट फीस होती क्या नहीं होती, मुझे बताओ, वैसी वाली बात, दैट इज डिस्क्रिमिनेटिंग, ठीक है। आगे वॉलंटरी मोनोपोली। अभी देखो कुछ लोग है ना डरते कंपटीशन से, मेरे जैसे लोगों को डरते देख, इसलिए देखो वी 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 हुआ था कि नहीं हुआ था, बोलो जियो की वजह से फट गई थी कि नहीं उनकी, मुझे बताओ। वोडाफोन आइडिया आए कि नहीं आए, बोले साथ में, दैट इज वॉलंटरी, एक साथ काम करेंगे, समझा क्या। To avoid the cutthroat competition, some monopolies voluntarily come together and form a group of monopolies. This facilitates them to maximize profit. समझा क्या नहीं समझा, मुझे बताओ, ध्यान में आ रहा है पक्का यहाँ तक आकाश, ठीक है, देखो सब समझ में आ रहा है ना। आगे अभी देखो यहाँ पे पर्सनल में डॉक्टर का एग्जांपल लो, प्लेस में वहां पे रूरल एंड अर्बन एरिया के घर के दाम देखो, टाइम में एसटी बस देखो, आपने रात रानी कभी बस देखा होगा, रात रानी सिर्फ नाम में रात रानी है, लेकिन ना पैसा एकदम दबा के लेती है, 1.5 गुना ज्यादा चार्ज रहता है उसका, बराबर है क्या, वैसा। और यूज मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी का, अगर मान लो तुम घर में बल्ब जलाओगे तो सस्ता मिलेंगे, 9 रुपया यूनिट है, और अगर वही एमआईडीसी में जलाओगे तो 14-15 रुपया यूनिट है, समझा क्या। ये क्या है बोलो, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस है यहाँ पे, समझा। यहाँ तक पक्का क्लियर है क्या दोस्तों। टी इन आसाम कौन सी बोलो, नेचुरल मोनोपोली। एटॉमिक एनर्जी कौन सी बोलो, लीगल मोनोपोली। लोगो ऑफ ये
एटॉमिक एनर्जी वही था ना रे अपना, लीगल ही आएगा ना, यस और नो। और तीसरा कौन सा था वो अपना, सॉरी एटॉमिक एनर्जी पब्लिक मोनोपोली, या एटॉमिक एनर्जी पब्लिक, और तीसरा लीगल। ओके चलो समझा क्या नहीं समझा। नेक्स्ट देखो फटाक करके आगे, ओलिगोपोली नहीं, उसके पहले मोनोप्सोनी देखो। देखो दोस्तों मोनोप्सोनी है ना पूरा उल्टा रहता मोनोपोली का। मोनोपोली में कहीं सही किस सेलर रहता कनिमा में, वैसे मोनोप्सोनी में एक ही बायर रहेंगे, बहुत सारे सेलर रहेंगे। समझा क्या तुमको मैं क्या बोल रहा, यहाँ पे बायर एक ही रहेगा। अरे भैया अपन ही ले रहे, रिलायबल वाले के पास से अपन ही बुक ले रहे, टारगेट वाले को अपन ही ले रहे, उस वाले के पास से अपन ही ले रहे, नवनीत के पास अपन ही। तुम समझ रहे ना अपनी दबदबा कितना है मार्केट में, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, मुझे बताओ यहाँ पे जल्दी से, मोनोप्सोनी। बोलो समझा क्या नहीं समझा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फटाफट आगे देखो, ये सिर्फ एग्जांपल है भला, ऐसा कुछ है नहीं। ओके हाँ आगे देखो फटाक करके, अभी आगे जाते ध्यान दो। ओलिगोपोली ये भैया मैंने बनाई हुई है, ठीक है, टाइप करने को पैसे दिए मैंने उसको। आगे देखो, बोल भला इसको, शक कर रहा मेरे ऊपर है, शक कर रहा। चलो देखो आगे जल्दी से, आगे देखो क्या दिया, ओलिगोपोली। अभी ओलिगो, अल्मा अल्मा ए अल्मा, ओलिगो मतलब थोड़े, ओलिगो मतलब थोड़े, आणि पॉली मतलब सेलर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेलर होंगे ना वो थोड़े होंगे, सेलर होंगे लेकिन थोड़े होंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, इट इज दैट मार्केट वेयर देयर आर फ्यू सेलर। जैसे देखो ना मोबाइल वाले देखो, आइडिया, एयरटेल, BSNL भगवान से भी नहीं लगता। फिर कौन सा है मुझे यहाँ पे बोलो, हाँ जियो। समझा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ब्रांड्स, ये कैसे बोलो, थोड़े से ब्रांड्स है, राइट, इन द मार्केट प्रोड्यूसिंग आइदर होमोजीनियस प्रोडक्ट और डिफरेंट। जैसे देखो ना सीमेंट का आप देखो, सीमेंट अंबुजा सीमेंट, बिरला सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट है क्या नहीं बोलो, और कौन सा है बोलो, शेवंती सीमेंट। मतलब ये ऐसे थोड़े से लोग है क्या नहीं, मुझे यहाँ पे बताओ। ऐसा फॉर एग्जाम्पल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स, कैसा एग्जाम्पल दिया मैंने, दोनों मैच हो गए। नहीं सच्ची नहीं देखा था, सच्ची बोल रहा मैं आपको है, ठीक है। यस अभी देखो यहाँ पे तुम्हारा फीचर क्या रहेगा, पहला ये रिमूव कर दे रहे इनको। आगे देखो पहला फ्यू फर्म्स और सेलर्स, पहला कौन है मुझे यहाँ पे बोलो, फ्यू फर्म्स और सेलर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर ओलिगोपॉली काय होतं वैष्णवी, फोन येतोय त्याचा सारखा सारखा, का मग व्हिडिओ ऑफ करतेस तू। सर रेंज नाही आहे चांगली. हो असं आहे का, ठीक आहे मग तू व्हिडिओ ऑफ करू शकते जर तुला खूप अडचण येत असेल. नाही ना, थोड्या वेळ चालेल ना तुझं नेट, हे तर आपल्या तनुजा दीदी कडून घे, तिचं खूप इंटरनेटवर्क इश्यू येतो ग, काय सांगू तुला. संध्याकाळसाठी वाचून ठेवते ती नेट, 9 नंतर लागतं ना तिला. बरोबर आहे का नाही तनुजा दीदी, कशी फसलीस हा, नाही लागत काय नाही लागत, मग व्हिडिओ कमून ऑफ करते सारखी सारखी हाँ। चलो आगे देखो जल्दी से फटाफट, ठीक है। देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया, मला मराठी अजिबात नाही आहे तर मला मराठीत नका बोलायला लावतो मी, ठीक है। चला बघा नेक्स्ट क्या क्या दिया उधर। मराठीत फक्त शिव्या येतात बाबा, हा ती गोष्ट वेगळी आहे। चलो सुनो मेरी बात, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। या यांच्यासारख्या नालकांसाठी ठेवा लागतात ना स्टोअर करून, बरोबर आहे का नाही हा। चलो आगे आगे देखो क्या दिया, फ्यू फर्म और सेलर्स, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, अंडर ओलिगोपॉली, हाँ फुट गई अक्की 700 रुपए की बोतल है वो, देख हाँ 1400 लूंगा तेरे पास क्योंकि भावना के 700 और है ना। अंडर देखो यहाँ पे क्या दिया भाई, नहीं फूटेंगे पूरे पैसे दिए मैंने। सुनो इधर देखो यहाँ पे अंडर, चुप रहे, फ्यू फर्म और सेलर, ठीक है। अभी देखो ध्यान दो सुनो, अंडर ओलिगोपॉली देयर आर फ्यू फर्म एंड सेलर, दीज फ्यू फर्म डोमिनेट द मार्केट, एंजॉय द कंसिडरेबल कंट्रोल। बराबर है क्या नहीं मुझे बताओ। अरे ये 8-10 नमूने तुम्हारे रेंज वाले, हेलो वाले, समझे क्या, तो वही क्या कर रहे, कंट्रोल कर रहे ना मार्केट को। आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, BSNL और कौन सा है जियो, और कौन सा है टाटा डोकोमो गया अभी भैया, समझा क्या नहीं समझा, राइट, वैसे चीज है, ठीक है। दूसरा इंटरडिपेंडेंस, अभी देखो यहाँ पे कैसा होता पता है दोस्तों, इंटरडिपेंडेंस, एकदम शांत है, अभी ध्यान दो, नहीं तो मैं ना वांग करूंगा फिर तुम्हारा। ध्यान दो सुनो मेरी बात, राइट, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ लो। बैंगन का कैसे भरता बना, इसलिए उनको वांगा बोलना पड़ता है बीच बीच में, उससे भरता बना दूंगा इनका मैं, है ना। चलो ध्यान दो सुनो मेरी बात, फोन कर रहे हो उनको। आगे देखो चलो इंटरडिपेंडेंस, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है पता है क्या, यहाँ पे क्या होता है देखो कि ना, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर जियो ने कोई स्कीम लाया तो लगे आइडिया वाला भी देखेंगे, अरे क्या लाया भैया, उस हिसाब से आइडिया वाले को भी क्या करना पड़ेगा बोलो, स्कीम को चेंज करना पड़ेगा। तो जो अपने दुश्मन
अपने कॉम्पिटिटर जो ले रहे तुरंत हमको उसको क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। बोरवीटा में कैसा, मम्मी बोल रही मेरे बच्चा होशियार, तो लगे हॉर्लिक्स वाले पापा लेके आएंगे मेरा बच्चा होशियार। समझा क्या, वैसी वाली बात। देखो क्या दिया है, द सेलर हैज टू बी कॉशियस विद द रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन। आप हंसते मत जाओ, घर पे जाके पागल बोलेंगे आपको, मेरे लेक्चर का चुप बैठने का, ठीक है। आगे, सिंस देयर आर फ्यू सेलर इफ एनी फर्म मेक चेंजेस इन द प्राइस ऑल अदर फर्म, लगे धनाधन क्या करेंगे, बोलो चेंज कर देंगे। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग तो पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, कस्टमर को खींचना है बस हम लोगों को। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ। फेयर एंड लवली वाले देखो ना, ठंडे के दिनों में काली क्रीम लाते, गर्मी के दिनों में गोरी क्रीम लाते, करते क्या नहीं करते बोलो आप। मानसून क्रीम, मेकअप वाला फील, क्या क्या लेके आते मालूम, क्या बोलो आपको मैं, है क्या नहीं। देखो क्या दिया उधर, एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। गौतमी यामी की बेचारी खड्डा गिर गया इधर गाल पे उसकी क्रीम लगा लगा के, तो भी सुधर रही नहीं हो। देखो यहाँ पे, एडवर्टाइजिंग इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ओलिगोपोलीज। A firm under oligopoly can start aggressive and attractive advertise with the intention to capturing large market। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान में आया क्या, मुझे बताओ जल्दी से फटाफट, ठीक है। वैसी बात आगे देखो, चलो फटाक करके। अभी देखो आगे उन्होंने क्या दिया दोस्तों, एंट्री बैरियर। सीधी बात है ना यार, ओलिगोपोली में वहां पे क्या होगा, थोड़े सेलर रहेंगे तो उनका मार्केट पे पावरफुल कंट्रोल रहेगा। द फर्म कैन इजीली एग्जिट, जाना तो जा सकते बट आओगे हमारी मर्जी से। क्योंकि देखो ना, कल जाके मान लो अपनी अलमा दीदी बोल रही मोटिवेट होके, साला मेरे यहाँ पे रेंज नहीं आ रहा, ब्रेकअप हो गया इसकी वजह से मेरा, मैं क्या करती, मेरे यहाँ पे टॉवर लगा के मेरी सर्विस चालू कर दी। इतना सौंपा है क्या, सैटेलाइट वगैरह लेने पड़ेंगे क्या नहीं लेने पड़ेंगे, तो ये लॉन्ग प्रोसीजर है। तो यहाँ पे कैसा हो, एग्जिट कर सकते बट एंट्री नहीं कर सकते। बोलो समझा क्या नहीं समझा आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया वहां पे हमको, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। अभी देखो, देयर इज लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फर्म्स इन टर्म्स ऑफ देयर साइज। सम फर्म में बी बिग फर्म, सम फर्म में भी स्मॉल फर्म। बोलो समझा क्या नहीं समझा, कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, लेकिन वहां पे कैसे होंगे मुझे बताओ, ये यूनिफॉर्म नहीं होंगे। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी। देयर इज अ कंसिडरेबल एलिमेंट ऑफ, देखो अनसर्टेनिटी मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि बाबा ये जो मार्केट है ना, यहाँ पे हर एक जो लोगों का बिहेवियर रहेगा वो अलग रहेगा। कभी कभी अगर जरूरत गिरी तो वी मतलब क्या, कॉम्पिटिटर भी एक साथ आके काम कर सकते। समझा क्या, यहाँ पे बताने के दांत अलग है, खाने के अलग होते हैं। समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम राजकारणी लोगों जैसा। बाहर से दिखाएंगे बहुत दुश्मन है, रात को मस्त शाम को खाना खाएंगे, वो इसी वाली बात यहाँ पे हो जाएगी। समझा क्या, तो यहाँ पे क्या है कि उनका बिहेवियर अपन कंसीडर नहीं, समझ नहीं सकते। ध्यान में आएगा, अगर चाहिए तो तुरंत क्या कर सकते, बोले एक दूसरे को हैंडशेक करके साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझा क्या मुझे बताओ। अभी देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ध्यान दो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एकदम रियल होता, एकदम रोज देखने को मिलेगा अपने को मार्केट में, वैसा चीज है। अभी देखो इसमें क्या होगा, सम फीचर रहेंगे परफेक्ट कंपटीशन के, सम फीचर रहेंगे मोनोपोलिक। सम किसके रहेंगे मुझे बोलो, परफेक्ट कंपटीशन के। सम किसके रहेंगे मुझे बोलो, मोनोपोलिक। देखो जो चेम्बरलिन है ना, सुधरने देगा ये चैप्टर में, चेम्बरलिन यानी ऑगस्टिन कॉर्नर, दो लोग याद रखना। मार्केट का डेफिनेशन ऑगस्टिन कॉर्नर ने दिया, बाकी का सबका गाँव भर का मसाला ये चेम्बरलिन ने। तो उसने एक बुक लिखा है, कौन सा, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कौन सा बुक लिखा उसने, थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक, जो उन्होंने पब्लिश किया 1933 में, ठीक है। अभी देखो ये चेम्बरलिन के हिसाब से वो क्या बोल रहा है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रेफर्स टू द कंपटीशन अमंग लार्ज नंबर ऑफ सेलर प्रोड्यूसिंग क्लोथ्स बट नॉट सब्स्टिट्यूट गुड्स। मार्क करना इसको, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लोथ सब्स्टिट्यूट रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ना, मान लो मिसवाक की टूथपेस्ट जो है, ठीक है, उसके बदले में मैं वहां पे बोलता हूँ समझो कोलगेट की पाउडर है, क्या क्लोज सब्स्टिट्यूट, दोनों से दांत ही घिसता है ना इंसान। समझ में आ रहा है। या जैसे मैं बोलता हमाम का साबुन है, ठीक है, और उसके बदले में मान लो फॉर एग्जांपल बोलता हूँ निविया का फेस वॉश है, सही क्या गलत, ये क्लोज सब्स्टिट्यूट है क्या नहीं, मुझे रीन साबुन नहीं, रीन से मुंह होता क्या येड़े, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ भी बाबा हार्पिक बोलेगा कल तू, समझो मेरी बात में क्या बोल रहा है यहाँ पे। तो इतना समझ लो मैं क्या बोल रहा है यार, इतना समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यहाँ पे जो भी तुम्हारे लोग रहेंगे वो कैसे रहेंगे, बोलो बहुत सारे सेलर रहेंगे, समझा क्या, बट ये क्लोज सब्स्टिट्यूट बनेंगे, नॉट द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बोलो समझा क्या नहीं समझा, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग हर द मेन फीचर है ना, फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर। अभी देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में यहाँ पे जो सेलर रहेंगे वो ज्यादा रहेंगे बट इतने नहीं जितने परफेक्ट में थे। समझा क्या, ज्यादा रहेंगे बट परफेक्ट से कम रहेंगे। वैसे ही बायर भी ज्यादा रहेंगे बट परफेक्ट से कम रहेंगे। बोलो समझा क्या नहीं समझा। आणि नो सिंगल बायर कैन इन्फ्लुएंस, ज्यादा है ना क्योंकि
अरे जब तुम एक रहते ना तो मार्केट में आवा कर सकते, ज्यादा रहेंगे तो नहीं कर सकते, समझा क्या? तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में परफेक्ट इतना नहीं लेकिन ज्यादा है। क्लियर है क्या मुझे बताओ? आगे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अभी देखो दोस्तों, ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, इसके अंदर जो भी गुड्स है, जो भी प्रोडक्ट है, वो अलग अलग रहेंगे। कैसे रहेंगे बोलो? अलग अलग। तो देखो, इन दिस मार्केट देयर आर मेनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, बट द प्रोडक्ट ऑफ ईच फर्म इज द डिफरेंशिएट। जैसे देखो ना, हमाम का साबुन है दोस्तों, डव का साबुन है, समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर और कौन सा साबुन है, नहीं क्या वो ऋतिक रोशन ऊपर से नीचे उड़ी मारता है, देखो उसमें सिंथॉल, बरोबर है क्या? जो भी है बाबा, जो भी रहेगा सिंथॉल है, बराबर है, गलत है? तो हर एक का शेप कैसा है बोलो? अलग है। आपने कभी वो बचपन में देखो मछली वाला सोप देखा क्या रे? वो ऐसा वो हाथ धोने के लिए वगैरह बाथरूम में अगर यूज करते हैं, मछली वाला ऐसा। फिर वहां पे एक गोपी साबुन आता, समझा क्या? तो ये जो अलग अलग सोप है, आप समझ लो मेरी बात दोस्तों। तो गोपी भी रहता भैया, तेरे को कभी पता नहीं तो मैं क्या करूं? तू गोपियों के पीछे पड़ा तो गोपी साबुन का पता चलेगा तेरे को, ठीक है? तो समझ लो मेरी बात दोस्तों। ए चुप बैठो यार, भैया पाउडर है हो, साबुन नहीं आती, ठीक है? हाँ, हमारे दुकान में हो 17 रुपए में बेचते हम, समझा क्या? एकदम सस्ते में, डिस्काउंट प्राइस। हाँ, तो समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, मार्केट तोड़ के बेचते। देखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, समझा क्या? मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा? शेप में बोलो, कलर में बोलो, उसके सुगंध में बोलो, ये कैसा रहेगा बोलो? अलग अलग रहेगा, ठीक है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में टेक द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, पेक्यूलियरी ऑफ पैकेज, कंटेनर, शेप, क्वालिटी। होता है कि नहीं होता है मुझे बताओ? ऐसे देखो ना यार, आप अगर देखोगे दोस्तों तो कौन सा है वो, जैसे कोई एक आधा पैकिंग होता है ना अच्छा, मान लो पैकिंग को देख के अपन वहां पे ले लेते हैं उसको लगेज। होता है कि नहीं होता है मुझे बोलो? प्रीमियम पैकेजिंग बोलते हैं आप उसको, ठीक है ना? वैसी वाली बात, ठीक है? तो हर एक का जो प्रोडक्ट रहेगा एक जैसा, मतलब कंपटीशन वाला रहेगा, सेम नहीं रहेगा, बट ठीक है? दिस मीन्स दैट प्रोडक्ट ऑफ फर्म में फाइंड क्लोज सब्स्टिट्यूट बट नॉट द। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस इलेस्ट्रिसिटी ज्यादा होगी। मुझे एक बात बोलो ना, अलमा दीदी अगर मान ले कल जाके अगर कैटरीना ने उसके लक्स का वो एडवर्टाइज का कीमत अगर बढ़ा दिया तो लक्स का साबुन महंगा हो जाएगा, तू क्या बोलेंगी? मरने देना है क्या? नहीं, निरमा यूज करेंगी, तू साबुन बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है? निरमा का साबुन भी तो आता है क्या? मजाक थोड़ी कर रहा हूं मैं, ठीक है? तो वो यूज करेंगी तू। मतलब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अगर एक चीज महंगी हो गई तो लगे अपन दूसरी चीज ले लेते, समझा क्या नहीं समझा मुझे बताओ? तो यहाँ पे जो क्रॉस इलास्टिसिटी रहती, कशपिया, इसको उड़ा रहे यहाँ से, क्रॉस इलास्टिसिटी जो रहती है ना अपने यहाँ पे, किधर मुझे बोलो जल्दी से? अपनी यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वेरी हाई रहती है, ठीक है? आगे फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारे बायर है, बहुत सारे सेलर है, तो कोई भी सेलर आ सकता है क्या बोलो? आ सकता है। कोई भी सेलर जा सकता है क्या मुझे बोलो? जा भी सकता है। सिमिलरली दे कैन लीव द मार्केट, अगर उनको लगा कि यार अभी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है जीना, है क्या नहीं बताओ, तो छोड़ के जा सकते हैं। और उनको अगर लग रहा कोई बात नहीं हम झेल लेंगे, संभाल लेंगे, तो वहां पे वो क्या करेंगे बोलो? वहां पे वैसा ही कंटिन्यू करेंगे। बोलो समझा क्या नहीं समझा? ठीक है? आगे सेलिंग कॉस्ट। अभी देखो आप हर एक लोगों को, अच्छा कोई बात नहीं, अभी होगा नेटवर्क ठीक। जब नेटवर्क का प्रॉब्लम आएगा ना तो तनुजा को फोन करने का आपने, ठीक है? ओके, अभी मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? देखो, तो अभी यहाँ पे कैसा है दोस्तों कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप ना लोगों को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी, बराबर है क्या? तो दानादान क्या करेंगे मुझे बताओ? वो वहां पे खर्चा करेंगे, एडवर्टाइजमेंट पे जबरदस्त खर्चा करेंगे, समझा क्या? जिसकी वजह से वो क्या कर पाए मुझे बोलो? लोगों को वहां पे अट्रैक्ट कर पाए। जैसे रेडियो पे करेंगे, टीवी पे करेंगे, होर्डिंग लगाएंगे, एग्जीबिशन लगाएंगे, विंडो डिस्प्ले करेंगे। विंडो डिस्प्ले समझता तुम लोगों को क्या रहता है? शीशे के अंदर से चीजें रख के लोग शीशे के बाहर से देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज विंडो ड्रेसिंग, समझा क्या? वैसा फ्री गिफ्ट, फ्री सैंपल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? ये सारी चीजों से वो एडवर्टाइज करेंगे। आगे क्लोज सब्स्टिट्यूट, मैंने क्या बोला? ये जो है जैसे डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, मिसवाक, दंत कांति, और क्या क्या रहता है बोलो? क्लोजअप, और क्या रहता है? विको, बहुत सारी रहती है, बराबर? ये क्या है बोलो? तुम्हारे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया। विको का टूथपेस्ट भी आता है। गरीब इंसान कभी कोलगेट के ऊपर गया है क्या तू? आगे देखो, चलो कंसेप्ट ऑफ ग्रुप, ठीक है? अभी देखो यहाँ पे एक बात समझ लो, उन्होंने यहाँ पे क्या किया है मुझे, तेरे को है ना मैं बहुत चौका दूंगा, तू चुप बैठ, मैं गलत एग्जांपल देता नहीं, तू शांत बैठ, समझो क्या? हाँ देखो, तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ लो। 10 रुपए की कोलगेट के ऊपर कुछ पता है क्या तेरे को? विको की आती भैया 130 रुपए की टूथपेस्ट, ठीक है? हाँ, चलो समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया? ग्रुप मतलब क्या दोस्तों?
देखो दो चीजें, ग्रुप आणि इंडस्ट्री अलग अलग चीज है, ठीक है। अभी देखो उन्होंने वहां पे क्या बोला है, हम लोगों को ध्यान देना दोस्तों। ग्रुप मतलब क्या, तो ग्रुप मतलब है ना वो जो ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हैं। जैसे मान लो अभी देखो ना अपने यहाँ पे अलग अलग पब्लिकेशन है, नवनीत वाला है, टारगेट वाला है, रिलायबल, तो ये क्या बोलो ग्रुप हो गया, समझा क्या नहीं। इंडस्ट्री मतलब क्या कि वो जितने भी बुक वाले हैं दुनिया भर के, दैट इज इंडस्ट्री, समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो क्या हो, अंडर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन Chamberlain introduced the concept of group in place of industry. इंडस्ट्री मीन्स द नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट। तो इंडस्ट्री में वहां पे क्या होगा, सेम टू सेम प्रोडक्ट बेचा जाएगा, लेकिन ग्रुप में डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होगा। वहां पे मार्क करो, मेरी शक्ल मत देखो। ग्रुप मीन्स नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, बट इंडस्ट्री मीन प्रोड्यूसिंग द आइडेंटिकल प्रोडक्ट। समझा क्या नहीं समझा मुझे बताओ। ग्रुप में वहां पे जो प्रोडक्ट रहेगा वो कैसा रहेगा मुझे यहाँ पे बताओ जल्दी से, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रहेगा। आणि वहां पे कैसा रहेगा मुझे बोलो जल्दी दोस्तों, ग्रुप में कैसा रहेगा मुझे बोलो, डिफरेंशिएट प्रोडक्ट रहेगा, ओके। आणि इंडस्ट्री में कैसा रहेगा मुझे बोलो, आइडेंटिकल वहां पे प्रोडक्ट रहेंगे। जैसे देखो ना मेडिसिन बोलो, ऑटोमोबाइल सेक्टर बोलो, समझा क्या नहीं समझा मुझे बताओ, ठीक है, वैसी बात, ओके। तो देखो दोस्तों इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर जो 5वां है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, वो अपना यहाँ पे क्या होता है बोलो, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसका जो एक, तो हंसते क्यों यार मेरे पास देख के, मुझे वही नहीं समझ में आया आज तक। अलमा क्या मैं समझ में नहीं आ रहा तेरे को मैं जो सिखा रहा हूँ, तो क्यों फिर ऐसे गुस्से से देख रहे हो मेरे पास, ठीक है ना। तो देखो जो भी अपना एक्सरसाइज वगैरह है ना, ये सारी चीजें अपन वहां पे लास्ट में एक साथ करने वाले, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। अगर आपको आज बिजी स्केड्यूल में से टाइम मिला थोड़ा सा, तो ये पूरा चैप्टर याद से पढ़ना, खत्म कर देना इसको, और इसका एक्सरसाइज देख लेना, चलेगा। कल मैं आप लोगों का 3A जो है वो चालू कर दूंगा, पक्का, एकदम पक्का, चलेगा। ध्यान में, अपनी परंपरा नहीं टूटेगी दोस्तों, टेंशन मत लो। क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से इतना, ओके। तो इस तरीके से आप अच्छे से कंप्लीट करो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने चैप्टर नंबर 2 एंड 10वां अभी तक पूरा उड़ा दिया होगा, ठीक है। अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई करना, ठीक है। अगर आप गद्दारी करोगे तो आपको बहुत महंगे में गिरेगा ये चीज। जितना पढ़ रहा हो आपका फर्ज बनता है, जैसे मेरा फर्ज है ना आपको सिखाना, तो आपका फर्ज बनता है कि घर पे जाके वापस पढ़ना, ओके। तो मैं मेरा फर्ज अच्छे से निभा रहा हूँ, आप आपका फर्ज अच्छे से निभाओ, एग्जाम में मजा आएगा, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर टुडे। बाकी की जो भी चीजें अपन वहां पे कल देख लेंगे। बाय बाय, टाटा।